क्वेश्चन कर रहा है cos 4x 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर देखिए cos 4x cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं cos 2x इंटू 2 we know that cos 2 theta equal 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos 4x cos 2 इंटू 2x इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा ये तो cos 4x 1 माइनस 2 इसको लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर cos 4x 1 माइनस 2 4 8 और ये sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर आसानी से प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन cos 5x इक्वल 16 cos 5 का पावर x माइनस 20 cos qx प्लस 5 cos x प्लस 5 cos x। ये क्वेश्चन है आपका, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे LHS कितना है cos 5x, LHS कितना है cos 5x, इसको लिख सकते हैं cos 2x प्लस 3x, ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। cos 5x cos 2x इंटू cos 3x माइनस sin 2x इंटू sin 3x, sin 2x इंटू sin 3x। ठीक है, सबको चेंज कीजिए। cos 2x देखिए cos 2x को लिखेंगे, cos में कन्वर्ट करना है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 3x 4 cos qx माइनस 3 cos x sin 2x 2 sin x इंटू cos x, ये क्या बनेगा 3 sin x माइनस 4 sin qx। अब देखिए जहां जहां sin है वहां cos कन्वर्ट होगा तभी तो आपका आएगा आंसर। तो आंसर किसमें मांग रहा है cos में, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसको रहने दें कैसे ही 4 cos qx माइनस 3 cos x माइनस 2 साइन का मतलब कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x इंटू cos x हो जाएगा ये, और ये क्या बचेगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 4 cos qx माइनस 3 cos x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos x 3 माइनस 4 1 माइनस cos स्क्वायर x 3 माइनस 4 1 माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहां पे आपका आ गया cos 5x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 4 cos qx माइनस 3 cos x माइनस 2 cos x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x 3 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस
4 cos स्क्वायर x माइनस 1, 4 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x माइनस, इसको लिखेंगे 2 cos x माइनस 2 cos क्यू एक्स और 4 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर cos क्यू एक्स, 8 cos का पावर 5x, 8 cos का पावर 5x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x, 6 cos क्यू एक्स, 6 cos क्यू एक्स माइनस 4 cos क्यू एक्स और माइनस माइनस प्लस 3 cos x। ठीक है, माइनस 2 cos x और 4, 8 cos क्यू एक्स माइनस 2 cos x और माइनस 8 cos का पावर 5x और प्लस 2 cos क्यू एक्स। ठीक है, यहां से आपका जाएगा 8 cos का पावर 5x माइनस 10x क्यू एक्स प्लस 3 cos x माइनस 8 और ये 10 cos क्यू एक्स प्लस 8 cos 5 का पावर x प्लस 2 cos x। ठीक है, 8 cos 5, 8 cos 5, 16 cos का पावर 5x माइनस 20 cos क्यू एक्स प्लस 5 cos x। इतना ही प्रूफ करना था आपको। देखिए आसानी से प्रूफ हो गया। बस करना क्या है कि cos 5 था उसको हमने क्या किया 2x प्लस 3x में तोड़ा और जिसका जो फॉर्मूला लग सकता था उस फॉर्मूले को लगाते चले गए। देखिएगा tan 4 थीटा इक्वल टू 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का पावर 4 थीटा। ठीक है, LHS लीजिए, tan 4 थीटा tan 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 थीटा आसानी से लिख सकते हैं। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 4 थीटा इक्वल टू 2 tan 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, थीटा के बदले 2 थीटा था, फिर से फॉर्मूला लगाइए 2 इंटू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको तोड़िए 1 प्लस tan का पावर 4 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का पावर 4 थीटा। यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करा cos 6x 32 cos 6 माइनस 48। ठीक है, तो LHS cos 6x cos 3 इंटू 2x लिख सकते हैं, cos
3 इंटू 2x या ऐसे लिखिए 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 3x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर थीटा का काम कौन कर रहा है? 2 cos 3x कितना होता है? 4 cos qx माइनस 3 cos x होल स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर कीजिए 16 cos का पावर 6x, 16 प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 12 और 24 हो जाएगा, ये 24 cos का पावर 4 माइनस 1, ये बन जाएगा 32 cos का पावर 6x और माइनस 48 cos का पावर 4x और प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस, सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं, फॉर्मूला बस दिमाग में रखना है, क्वेश्चन बनता चला। ये देखिएगा 2 प्लस 2 रूट के फॉर्म में है LHS, 2 प्लस रूट 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos 4 थीटा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos 4 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, इसको थोड़ा सजाएंगे, 2 प्लस 1 प्लस cos 2 इंटू 2 थीटा, ठीक है, 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा? ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 प्लस 2 4 का 2 निकल जाए, cos स्क्वायर का cos 2 थीटा निकल जाए, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा, ये 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 तो 4 बन जाएगा, तो ये 2 और ये निकल जाएगा cos थीटा, क्या है ये? यही तो आपका RHS है, तो प्रॉब्लम इसमें देखिए यहाँ पे sec 8 थीटा माइनस 1 बाई sec 4 थीटा माइनस 1, LHS sec 8 थीटा माइनस 1 sec 4 थीटा माइनस 1, sec का फॉर्मूला तो होता नहीं है, cos में कन्वर्ट करेंगे, 1 बाई cos थीटा माइनस 1 और 1 बाई cos 4 थीटा माइनस 1, तो 1 माइनस cos 8 थीटा और ये 1 माइनस cos 4 थीटा, ठीक है, ये क्या होगा? 4 ऊपर जाएगा, cos 4 थीटा और 8 नीचे आएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ 8 है तो क्या हो जाएगा? ये 4 थीटा हो जाएगा और cos 4 थीटा, ये क्या होगा? 2 sin स्क्वायर 2 थीटा cos 8 थीटा, 4 है तो 2, 8 है तो 4, आधा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, 2 से 2 कैंसिल हो, चाहे 2 रखिए, 2 cos 2 रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ से नहीं आता, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को आसानी से समझ में आ रहा होगा, तो चलिए, तो 2 sin 4 थीटा इंटू sin 4 थीटा cos 4 थीटा, ठीक है, 2 sin 2 थीटा इंटू cos 8 थीटा,
ठीक है। अब क्या कीजिए, यहाँ पे साइन 4 थीटा को अलग कर लीजिए, ये 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, ठीक है। और ये 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, इसको तोड़िए तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये बन जाएगा कॉस 8 थीटा, दोगुना हो जाएगा। और ये 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू सॉरी, ये बनेगा कितना, साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा। 2 से 2 यहाँ जाएगा, 1 से 1 यहाँ चला जाएगा, तो बचा आपके पास क्या, कॉस 2 थीटा साइन 8 थीटा, साइन 2 थीटा कॉस 8 थीटा, इसको लिखेंगे कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा, और ये क्या बनेगा, tan 8 थीटा। तो tan 8 थीटा कॉट क्या बनेगा, 1/tan बनेगा। ये तो प्रूफ करना था। देखिए हुआ क्या, सेक 8 थीटा माइनस 1 था, सेक 4 थीटा माइनस 1 था। सेक का फॉर्मूला होता नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको कॉस में कन्वर्ट किया। तो जब कॉस में कन्वर्ट किया तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा ऊपर जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 4 थीटा 8 थीटा नीचे आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 4 थीटा काम कर रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, यहाँ काम कौन कर रहा है, 2 थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, कॉस 4 थीटा बाई कॉस 8 थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 2 साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, स्क्वायर को 2 पार्ट में तोड़ लिया, यहाँ भी स्क्वायर था 2 पार्ट में तोड़ लिया, 2 को नहीं काटा है, 2 ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। एक साइन 4 को रख लिया और ये दो तीनों को एक साथ कर दिया। यहाँ किसी को एक साथ नहीं कर सकते हो, कॉस में है ही नहीं, कॉस में कितना 8 है, 2 तो है नहीं, तो 2 साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 8 थीटा, ठीक है। इसको तोड़ा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा में टूटेगा ये 2 इंटू 2 थीटा, 4 है तो 2 बन जाएगा, और ये 4 था तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 से 2 कटेगा, साइन से साइन कटेगा, बचा आपके पास क्या, कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय कॉस tan, फिर कन्वर्ट कर लिया, आपका आंसर आ गया। आसान है बिल्कुल। ये क्वेश्चन है cos 6 cos 42 cos 66 cos 78 इक्वल टू 1/16, 1/16। अब देखिए यहाँ पेयर ऐसा बनाना है कि मेरा एंगल के फॉर्म में आ जाए, तो पेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे यहाँ पे। इस दोनों को अगर एक साथ कर लें, इस दोनों को एक साथ कर लें तो जोड़ने पे 72 का वैल्यू आप जानते हैं, और घटाने पे 60। इस दोनों को एक साथ कर लें तो घटाने पे 36 और जोड़ने पे 120, दोनों वैल्यू हम जानते हैं। तो यहाँ पे एलएचएस में क्या करेंगे हम लोग, 1/4 देंगे, 266 इंटू कॉस 6 एक साथ करेंगे, इंटू 2 cos 78 इंटू cos 42 एक साथ करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा 1/4 cos 66 प्लस 6 cos 66 माइनस 6 इंटू cos 78 प्लस 42 प्लस cos 78 माइनस, ठीक है। 1/4 cos 72 cos 60 cos 120 cos 36, ठीक है। तो 1/4 cos 72 किसके बराबर होता है, sin 18 के बराबर। sin 18 कितना होता है, √5 माइनस 1/, cos 60 1/2, cos 120 कितना होता है, -1/2, ये √5 प्लस 1/, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, आसानी समझ में आ रहा हो कैसे आ रहा है ये, ठीक है।
अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना होगा ये 1/4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा ये, इसका एलसीएम 4, इसका एलसीएम 4, तो बचा क्या ये √5 - 1 +2, ये क्या बनेगा -2 + √5 + 1 - 4 इंटू 4 इंटू 4, √5 + 1 √5 - 1, ठीक है, √5 + 1 √5 - 1 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4, ये क्या बनेगा 5 - 1 निकलेगा, 1 4 को काट देगा, आंसर कितना आएगा 1/16। तो इसमें लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बनाइएगा, ठीक है। तो ये था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल हमने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ हाफ एंगल।